सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पौधा, भारत की आदर्श संस्कृति और जीवन के कर्णधार भगवान प्रभु श्री राम जी की पवित्र जन्मस्थली श्री अयोध्या जी के पावन अवसर पर लगभग 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर निर्माण के बाद पहले दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनातन संस्कृति का ज्वार आया है, जिन्होंने प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदलने का काम किया है। ऐसे हमारे सम्मानित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और ऐसी भारत की धरती जो वीरों के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सदैव जानी जाती है, जिनका पौरुष आदिकाल से हमेशा पूरे देश को एक नई ऊर्जा देता रहा है, ऐसी धरती के लाल भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय और मनमीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से ही अयोध्या की हर तस्वीर हमें उनके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस कार्यक्रम की चर्चा आप सुबह से कर रहे थे मनमीत, वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। श्री राम का राज्याभिषेक और राज तिलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। निश्चित रूप से आनंद, देखिए वो पल आ गया है जब भगवान श्री राम अपने पुष्पक विमान से यहाँ अयोध्या उतरे, वो भी सरयू नदी के किनारे उतरे और वहाँ पर जब उतरे तो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और साथ में रथ में उनको बैठा के उस रथ को खींचे। रथ को खींचने के बाद यहाँ भगवान राम, सीता, हनुमान जी और चारों भाइयों सहित इनको मंच में विराजमान किया गया और जो पल, जो घड़ी थी वो भगवान श्री राम के राजतिलक की राजगद्दी की वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से किया। तो देखिए वो जिस पल का इंतजार था कि भगवान राम लंका विजय उपरांत अयोध्या आए, पुष्पक विमान से अयोध्या आए, तो आप देखिए कि जो पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर था उस हेलीकॉप्टर से वो खुद यहाँ पर आए और आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, हनुमान जी का स्वागत किया। फिर वही स्टेज बना हुआ था, उस स्टेज पर जो है भरत मिलाप किया गया और भरत मिलाप के कार्यक्रम के बाद सभी लोगों को रथ में विराजमान करके रामकथा पार्क लेके आए। आनंद, देखिए इस पल के साक्षी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी हुए, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी हुए और यहाँ अयोध्या के साधु संत भी उस पल के साक्षी हुए कि आज भगवान राम अपने यहाँ पे आ गए। आनंद, क्योंकि देखिए ये अगर आप देखिए ये डबल उत्साह वाली बात है, डबल आनंद की बात है कि जहाँ एक और भगवान श्री राम के मंदिर जो 500 वर्षों का जो एक प्रतिफल यहाँ पे मिला, रामलला के मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ, भगवान राम यहाँ पे विराजे और दूसरी ओर अयोध्या जो राजनीति का अखाड़ा रही वो अयोध्या आज डेवलपमेंट के रूप में इतनी ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध हो गई है कि पूरे विश्व से लोग, जहाँ कोई जो फॉरेन का जो पर्यटक होता था वो कभी अयोध्या नहीं आता था, आज आप देखिए कि प्रतिदिन फॉरेन के जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो अयोध्या आने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो एयरपोर्ट है लगातार यहाँ पे ये लगातार बिजी जा रहा है, जितनी फ्लाइट आ रही है वो फुल आ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अयोध्या की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल गई और ये जो बदली है वो इसी तरीके से बदली है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उस समय यहाँ पर जो पहला दीपोत्सव हुआ, भगवान राम पुष्पक विमान में यहाँ पर आए, उसके बाद से अयोध्या की तकदीर और तस्वीर बदलती नजर आई और आज देखिए कि किस तरीके से पूरी जो तस्वीर अयोध्या की वो परिवर्तित नजर आ रही है। लोग आना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं
इस तरीके की एक उम्मीद लोगों की रहती है। और आज देखिए कि यही कारण है कि इस दीपोत्सव में हजार नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय अयोध्या में आनंद। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, त्रेता युग की अयोध्या की तरह आज की अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है। और आज की जो खासियत है वो उसका इंतजार देश भर के लोग कर रहे हैं। देश के बाहर भी जो लोग हैं, भारत के लोग, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। 28 लाख दिए सिर्फ सरयू के किनारे 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। कुल 38 लाख दिए जलाने का प्रोग्राम है, संकल्प लिया गया है। पूरी अयोध्या आज दियों की रोशनी से जगमग करने वाली है। लेजर लाइट शो भी होने वाला है, ड्रोन का भी शो होने वाला है। वो भी एक अलग अपने आप में एक खासियत है और उसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मनमीत, आनंद, देखिए ये जो, क्योंकि जब देखिए भगवान श्री राम अयोध्या है तो ये पुरातन अपनी संस्कृति में भी है, धर्म ग्रंथों में भी है। ये सारी चीजें आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगी कि यहाँ दीप मालाएं सजाई गई थी, उसी समय दीपावली का उत्सव मनाया गया। तो आज भी वही परंपरा आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या के 55 प्रमुख घाटों पे 28 लाख दियों को लगाया गया है। वो दिए जो प्रतीक है उजाला के, वो प्रतीक जो ज्योति और रोशनी के प्रतीक हैं, उनको लगाया गया। और लगभग 6 बजे के करीब आप देखेंगे कि जब वो एक साथ 28 लाख दीपक जलेंगे तो एक अलग तरीके का प्रकाश होगा और वो एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड के रूप में वो दर्ज होगा। तो आनंद, एक चीज और है, इस बार पहली बार 500 ड्रोन से वो आकृति बनाई जाएगी। भगवान राम की विजय मुद्रा की आकृति बनाई जाएगी, राम सीता की आकृति बनाई जाएगी, हनुमान जी की आकृति बनाई जाएगी और जो पुष्पक विमान है वो आकृति आप आकाश में देख सकेंगे। ये पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को अयोध्या में मिलेगा। तो ये कार्यक्रम यहाँ जो इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये रामकथा पार्क है। रामकथा पार्क में इसमें अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो दीपोत्सव का जो जहाँ पर भगवान श्री राम रथ में सवार होके यहाँ पर विराजमान हुए, मंच पर इस समय मंच पे विराजमान है, राज्याभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा तो यहाँ से निकलकर सीधे सरयू तट पे जाएंगे और सरयू तट पे जाकर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आनंद, एक चीज और मैं बता दूं कि दीपोत्सव के प्रारंभ होने से पहले, मतलब दीपक जलाने के पहले, यहाँ सरयू जी की महाआरती होगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1100 वैदिक ब्राह्मण, संत, महंत, गृहस्थ, महिलाएं, सब लोग मिलकर लगभग 1100 लोग रहेंगे और 1100 लोगों का एक पूरा वो रणनीति बनाई गई है। वो एक साथ यहाँ पर महाआरती करेंगे, सरयू जी की महाआरती करेंगे। तो ये दूसरा भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो इस तरीके से ये दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनने जा रहा है, एक दिया को जलाने का और दूसरा महाआरती का। तो आनंद, वो पल, वो तस्वीर अपने में बहुत मनोहर होगी। बिल्कुल, और उसका इंतजार लोग कर रहे हैं उस तस्वीर के, और आपके जरिए हम अपने दर्शकों को उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। और इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं। टूटता है। इस बार भी 25 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जगमगाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का अपना ही रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों को संबोधित किया, बधाई दी, शुभकामनाएं दी इस मौके पर। और ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, राज्याभिषेक हुआ भरत मिलाप के बाद और अब कार्यक्रम को लोग संबोधित कर रहे हैं।